गांव के पास एक घना जंगल था। वहां एक बरगद के पेड़ की ऊंची डाल पर एक नन्ही गौरैया रहती थी। उसका नाम था मीरा। बाकी पक्षी आसमान में उड़ते, कलाबाजियां खाते और जोर जोर से चहचहाते, पर मीरा घोंसले के कोने में बैठकर चुपचाप उन्हें देखती रहती। वो मन ही मन में सोचती, काश मैं भी उड़ पाती, बादलों के पार जाकर सूरज को छू पाती। लेकिन हर बार जब वो उड़ने की कोशिश करती, उसके पंख कांप जाते और कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिर जाती। एक दिन कौवा हंसते हुए बोला, अरे तू तो कभी उड़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि उड़ना तेरे बस की बात नहीं। तोते ने भी मजाक में कहा, तू तो इतनी डरपोक है कि हवा का झोंका भी नहीं सह सकती। मीरा ने इस पर कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर मन ही मन में उसने सोचा, शायद मैं कमजोर हूं, लेकिन मेरे सपने मजबूत हैं, और अगर सपने मजबूत हैं तो एक दिन मैं जरूर उड़ूंगी। उस रात उसने खुद से जोर से कहा, मीरा, हार मानना तेरा काम नहीं, कोशिश तेरा हौसला है। अगली सुबह मीरा ने ठान लिया, चाहे गिर जाऊं, चाहे सब हंसे, पर आज मैं फिर से कोशिश करूंगी। वो पंख फैलाकर कूदी और धड़ाम से जमीन पर गिर गई। सभी पक्षी जोर जोर से हंसने लगे। कौवा बोला, देखा, कहा था ना, उड़ान तेरे बस की नहीं। मीरा ने अपनी आंखें पोंछी और धीरे से कहा, तुम सब हंस लो, एक दिन मैं वही करूंगी जिस पर तुम्हें यकीन नहीं होगा। शाम को एक बूढ़ा तोता उसके पास आया। उसकी आवाज नरम थी और उस बूढ़े तोते ने कहा, मीरा, गिरने से उड़ान खत्म नहीं होती, असली उड़ान तो हौसलों से होती है। याद रखो, पंख सिर्फ सहारा है, पर उड़ना एक विश्वास है। मीरा ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, तो फिर मैं हारूंगी नहीं, कल से नई शुरुआत करूंगी। अगली सुबह कोई तालियां नहीं थी, ना ही कोई शोर था, बस मीरा थी और उसका सपना। वो कूदी और इस बार थोड़ा ऊपर तक उड़ पाई। जमीन पर गिरी जरूर, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। अब मैं उड़ रही हूं, भले ही थोड़ा। दिन गुजरते गए। अब मीरा रोज अभ्यास करने लगी। कभी गिरती, कभी चोट खाती, पर हर बार उठ खड़ी होती। फिर एक दिन तेज आंधी आई। सारे पक्षी घोंसलों में छिप गए। कौवे ने डरते हुए कहा, आज तो बाहर निकलना मौत को बुलाना है। लेकिन मीरा ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर मुझे सच में उड़ना है तो मुझे तूफान का सामना करना ही होगा। और वो ये कहकर पंख फैलाकर आंधी में कूद पड़ी। हवा से टकराई, पेड़ से भिड़ी, पर हर बार ऊपर उठी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक चमक थी। और जब आंधी थमी, मीरा बादलों के ऊपर उड़ रही थी और सब पक्षी उसे नीचे से देख रहे थे। वो चुप थे और अब कोई उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था। बूढ़ा तोता मुस्कुराया और बोला, देखा मीरा, तूने खुद पर भरोसा किया और आज वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। सालों के बाद एक नन्ही गौरैया उड़ने से डर रही थी। वो कांपते हुए अपने आप से बोली, अगर मैं गिर गई तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मीरा ने उसके सर पर चोंच से प्यार करते हुए कहा, गिरने से मत डरो बेटा, क्योंकि गिरना उड़ान की पहली सीढ़ी है। याद रखना, डर सबको लगता है, पर उड़ता वही है जो खुद पर भरोसा करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि उड़ान पंखों से नहीं, इरादों से होती है। लोग ताने देंगे, हंसेंगे भी, लेकिन अगर तुम खुद पर भरोसा रखो और गिरकर भी खड़े हो जाओ, तो एक दिन तुम उसी ऊंचाई को छू सकते हो जिसकी कभी दूसरों ने कल्पना नहीं की होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। एक छोटे से गांव में लगभग 10-12 साल का एक मासूम लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। कई सालों के बाद वो अपने दादाजी के गांव गया। गांव की खुली हवा, मिट्टी की खुशबू और दादाजी का साथ उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो हर वक्त दादाजी के साथ खेलता, बातें करता और नई नई चीजें सीखता। एक दिन खेलते खेलते उसने अचानक दादाजी से कहा, दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान बनूंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कामयाब बनने का असली तरीका क्या है? दादाजी उसकी मासूमियत पर मुस्कुराए, कुछ देर उसे देखते रहे और बोले, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो उसे लेकर एक पौधों की दुकान पर गए। वहां से 2 छोटे पौधे खरीदे और घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने एक पौधे को बड़े गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया और दूसरे पौधे को आंगन की मिट्टी में लगा दिया। फिर दादाजी ने लड़के से पूछा, तुम्हें क्या लगता है बेटा, इनमें से कौन सा पौधा बड़ा होगा? लड़के ने थोड़ी देर सोचकर कहा,
दादाजी, अंदर वाला पौधा बड़ा होगा क्योंकि वो हर खतरे से सुरक्षित रहेगा। बाहर वाला पौधा तो धूप, आंधी, तूफान, बारिश और जानवरों के बीच रहेगा और शायद वो बच ही ना पाए। दादाजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, समय आने दो और तुम खुद देख लेना। कई साल बीत गए। लड़का जब दोबारा दादाजी के गांव आया तो उसने फिर से वही सवाल किया, दादाजी अब तो मुझे बताइए कि लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बनते हैं। दादाजी हंस पड़े और बोले, बताऊंगा बेटा, लेकिन पहले उन पौधों के पास चलते हैं। दादाजी उसे घर के अंदर वाले पौधे के पास लेकर गए। पौधा बड़ा हो चुका था लेकिन उसकी टहनियाँ सीमित थी। और फिर वो आंगन में गए और वहां पर जाकर लड़का हैरान हो गया क्योंकि वो आंगन में लगाया हुआ छोटा सा पौधा अब एक विशाल पेड़ बन चुका था। उसकी शाखाएं पूरे आंगन में फैल चुकी थी और उसका साया जमीन पर ठंडक बिखेर रहा था। लड़के ने आश्चर्य से पूछा, दादाजी ये कैसे हुआ? बाहर वाला पौधा तो कितनी मुसीबतों से गुजरा होगा, धूप, बारिश, आंधी, फिर भी ये इतना मजबूत कैसे बन गया? दादाजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा यही तो असली राज है। बाहर वाले पौधे ने हर मुश्किल का सामना किया, हर प्रॉब्लम से जूझा और इन्हीं कठिनाइयों ने उसकी जड़ों को गहराई दी और टहनियों को ताकत दी और संघर्ष ही उसकी असली ताकत बन गया। फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, याद रखना बेटा, जब तक इंसान कठिनाइयों का सामना नहीं करता तब तक वो कभी भी सच में बड़ा नहीं बन पाता। अगर तुम हमेशा आसान रास्ता चुनोगे तो तुम बढ़ोगे जरूर, लेकिन सीमित रह जाओगे जैसे गमले के पौधा। मगर अगर हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी उस विशाल पेड़ की तरह हो जाएगी, मजबूत और फैली हुई। लड़का चुपचाप उस पेड़ को देखता रहा। हवा में हिलती उसकी टहनियां जैसे उसे सच्चाई बता रही थी और दादाजी की बोली हुई बातें उसके दिल में गूंज रही थी। दोस्तों, हम अक्सर प्रॉब्लम्स को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट समझ लेते हैं, लेकिन असलियत यह है कि वही मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं और हमें ऊंचाई तक पहुंचाती हैं। और याद रखिए दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो समझ लीजिएगा कि आप गलत रास्ते पर हो। कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और भी हिंदी मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल क्विल फोकस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए गांव के पास एक घना जंगल था। वहां एक बरगद के पेड़ की ऊंची डाल पर एक नन्ही गौरैया रहती थी। उसका नाम था मीरा। बाकी पक्षी आसमान में उड़ते, कलाबाजियां खाते और जोर जोर से चहचहाते, पर मीरा घोंसले के कोने में बैठकर चुपचाप उन्हें देखती रहती। वो मन ही मन में सोचती, काश मैं भी उड़ पाती, बादलों के पार जाकर सूरज को छू पाती। लेकिन हर बार जब वो उड़ने की कोशिश करती, उसके पंख कांप जाते और कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिर जाती। एक दिन कौवा हंसते हुए बोला, अरे तू तो कभी उड़ ही नहीं पाएगी क्योंकि उड़ना तेरे बस की बात नहीं। तोते ने भी मजाक में कहा, तू तो इतनी डरपोक है कि हवा का झोंका भी नहीं सह सकती। मीरा ने इस पर कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर मन ही मन में उसने सोचा, शायद मैं कमजोर हूं लेकिन मेरे सपने मजबूत हैं, और अगर सपने मजबूत हैं तो एक दिन मैं जरूर उड़ूंगी। उस रात उसने खुद से जोर से कहा, मीरा, हार मानना तेरा काम नहीं, कोशिश तेरा हौसला है। अगली सुबह मीरा ने ठान लिया, चाहे गिर जाऊं, चाहे सब हंसे, पर आज मैं फिर से कोशिश करूंगी। वो पंख फैलाकर कूदी और धड़ाम से जमीन पर गिर गई। सभी पक्षी जोर जोर से हंसने लगे। कौवा बोला, देखा, कहा था ना, उड़ान तेरे बस की नहीं। मीरा ने अपनी आंखें पोंछी और धीरे से कहा, तुम सब हंस लो, एक दिन मैं वही करूंगी जिस पर तुम्हें यकीन नहीं होगा। शाम को एक बूढ़ा तोता उसके पास आया। उसकी आवाज नरम थी और उस बूढ़े तोते ने कहा, मीरा, गिरने से उड़ान खत्म नहीं होती, असली उड़ान तो हौसलों से होती है। याद रखो, पंख सिर्फ सहारा है, पर उड़ना एक विश्वास है। मीरा ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, तो फिर मैं हारूंगी नहीं, कल से नई शुरुआत करूंगी। अगली सुबह कोई तालियां नहीं थी, ना ही कोई शोर था, बस मीरा थी और उसका सपना। वो कूदी और इस बार थोड़ा ऊपर तक उड़ पाई। जमीन पर गिरी जरूर, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। अब मैं उड़ रही हूं, भले ही थोड़ा। दिन गुजरते गए। अब मीरा रोज अभ्यास करने लगी, कभी गिरती, कभी चोट खाती, पर हर बार उठ खड़ी होती। फिर एक दिन तेज आंधी आई।
सारे पक्षी घोंसलों में छिप गए। कौवे ने डरते हुए कहा, आज तो बाहर निकलना मौत को बुलाना है। लेकिन मीरा ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर मुझे सच में उड़ना है तो मुझे तूफान का सामना करना ही होगा। और वो ये कहकर पंख फैलाकर आंधी में कूद पड़ी। हवा से टकराई, पेड़ से भिड़ी, पर हर बार ऊपर उठी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक चमक थी। और जब आंधी थमी, मीरा बादलों के ऊपर उड़ रही थी और सब पक्षी उसे नीचे से देख रहे थे। वो चुप थे और अब कोई उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था। बूढ़ा तोता मुस्कुराया और बोला, देखा मीरा, तूने खुद पर भरोसा किया और आज वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। सालों के बाद एक नन्ही गौरैया उड़ने से डर रही थी। वो कांपते हुए अपने आप से बोली, अगर मैं गिर गई तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मीरा ने उसके सर पर चोंच से प्यार करते हुए कहा, गिरने से मत डरो बेटा, क्योंकि गिरना उड़ान की पहली सीढ़ी है। याद रखना, डर सबको लगता है, पर उड़ता वही है जो खुद पर भरोसा करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि उड़ान पंखों से नहीं, इरादों से होती है। लोग ताने देंगे, हंसेंगे भी, लेकिन अगर तुम खुद पर भरोसा रखो और गिरकर भी खड़े हो जाओ तो एक दिन तुम उसी ऊंचाई को छू सकते हो जिसकी कभी दूसरों ने कल्पना नहीं की होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। एक छोटे से गांव में लगभग 10-12 साल का एक मासूम लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। कई सालों के बाद वो अपने दादाजी के गांव गया। गांव की खुली हवा, मिट्टी की खुशबू और दादाजी का साथ उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो हर वक्त दादाजी के साथ खेलता, बातें करता और नई नई चीजें सीखता। एक दिन खेलते खेलते उसने अचानक दादाजी से कहा, दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान बनूंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कामयाब बनने का असली तरीका क्या है? दादाजी उसकी मासूमियत पर मुस्कुराए, कुछ देर उसे देखते रहे और बोले, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो उसे लेकर एक पौधों की दुकान पर गए। वहां से 2 छोटे पौधे खरीदे और घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने एक पौधे को बड़े गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया और दूसरे पौधे को आंगन की मिट्टी में लगा दिया। फिर दादाजी ने लड़के से पूछा, तुम्हें क्या लगता है बेटा, इनमें से कौन सा पौधा बड़ा होगा? लड़के ने थोड़ी देर सोचकर कहा, दादाजी, अंदर वाला पौधा बड़ा होगा, क्योंकि वो हर खतरे से सुरक्षित रहेगा। बाहर वाला पौधा तो धूप, आंधी, तूफान, बारिश और जानवरों के बीच रहेगा और शायद वो बच ही ना पाए। दादाजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, समय आने दो और तुम खुद देख लेना। कई साल बीत गए। लड़का जब दोबारा दादाजी के गांव आया तो उसने फिर से वही सवाल किया, दादाजी, अब तो मुझे बताइए कि लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बनते हैं? दादाजी हंस पड़े और बोले, बताऊंगा बेटा, लेकिन पहले उन पौधों के पास चलते हैं। दादाजी उसे घर के अंदर वाले पौधे के पास लेकर गए। पौधा बड़ा हो चुका था, लेकिन उसकी टहनियाँ सीमित थी। और फिर वो आंगन में गए और वहां पर जाकर लड़का हैरान हो गया, क्योंकि वो आंगन में लगाया हुआ छोटा सा पौधा अब एक विशाल पेड़ बन चुका था। उसकी शाखाएं पूरे आंगन में फैल चुकी थी और उसका साया जमीन पर ठंडक बिखेर रहा था। लड़के ने आश्चर्य से पूछा, दादाजी, ये कैसे हुआ? बाहर वाला पौधा तो कितनी मुसीबतों से गुजरा होगा, धूप, बारिश, आंधी, फिर भी ये इतना मजबूत कैसे बन गया? दादाजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यही तो असली राज है। बाहर वाले पौधे ने हर मुश्किल का सामना किया, हर प्रॉब्लम से जूझा, और इन्हीं कठिनाइयों ने उसकी जड़ों को गहराई दी और टहनियों को ताकत दी, और संघर्ष ही उसकी असली ताकत बन गया। फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, याद रखना बेटा, जब तक इंसान कठिनाइयों का सामना नहीं करता तब तक वो कभी भी सच में बड़ा नहीं बन पाता। अगर तुम हमेशा आसान रास्ता चुनोगे तो तुम बढ़ोगे जरूर, लेकिन सीमित रह जाओगे, जैसे गमले के पौधा। मगर अगर हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी उस विशाल पेड़ की तरह हो जाएगी, मजबूत और फैली हुई। लड़का चुपचाप उस पेड़ को देखता रहा। हवा में हिलती उसकी टहनियां जैसे उसे सच्चाई बता रही थी, और दादाजी की बोली हुई बातें उसके दिल में गूंज रही थी। दोस्तों, हम अक्सर प्रॉब्लम्स को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट समझ लेते हैं, लेकिन असलियत यह है कि वही मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं और हमें ऊंचाई तक पहुंचाती हैं। और याद रखिए दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है
तो समझ लीजिएगा कि आप गलत रास्ते पर हो। कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और भी हिंदी मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल क्विल फोकस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।